सभी भाइयों को राधे राधे। मेरा नाम रुद्र राय है। जब महाराज युधिष्ठिर जिस समय 12 वर्षों का वनवास काट रहे होते हैं और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है, महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के सहित आते हैं द्वैत वन में। तो वहां आके रुकते हैं। तो द्वैत वन हस्तिनापुर से थोड़े नज़दीक ही रहा होगा, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि उनको वहां आया हुआ जानकर कर्ण जो महारथी हैं, महारथी कर्ण के मन में ये ऐसा सुझाव आता है। तो दुर्योधन जी को वो सलाह करते हैं, कर्ण और शकुनी मिलकर, कि अगर हम जाएं वहाँ द्वैत वन में और अपनी प्रतिभा, अपना ऐश्वर्य अगर उन पांडवों को दिखाएं, पांडुपुत्रों को दिखाएं, तो इससे उन्हें बहुत ही जलन होगी, बहुत ईर्ष्या होगी। ऐसा सुझाव महारथी कर्ण द्वारा दुर्योधन को दिया जाता है। उसके बाद दुर्योधन इस विषय को सुनकर अत्यंत प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका होती है कि महाराज धृतराष्ट्र इस बात के लिए आज्ञा देंगे क्या नहीं देंगे। तो वो ऐसा कहते हैं कि मेरी तो बड़ी इच्छा है। तो हम महाभारत में देखेंगे कि दुर्योधन इसके बाद, इस मंत्रणा के बाद जो दुर्योधन का वक्तव्य है वो क्या है, वो बहुत मुझे थोड़ा विशेष लगता है, आप लोगों को जानना चाहिए। दुर्योधन कहते हैं, कर्ण तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब मेरे मन में भी है, परंतु जहां पांडव रहते हैं वहां जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूंगा। उसके बाद कहते हैं, महाराज दुर्योधन कहते हैं कर्ण से, यदि मैं भीमसेन तथा अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में क्लेश उठाते हुए देखूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। पांडवों को वल्कल वस्त्र पहने और मृग चर्म ओढ़े देखकर मुझे जितनी खुशी होगी उतनी इस समूची पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगा। दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्रामाणिक तथ्य है और ये महाभारत के द्वितीय खंड की बात है। द्वितीय खंड में घोष यात्रा पर्व का है, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रमाणित पुस्तक है। उस महाभारत से मैं ये बातें कह रहा हूँ। उसके बाद दुर्योधन आगे कहते हैं, यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडुनंदन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राज्य लक्ष्मी से संपन्न देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाए, परंतु मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखा देता जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सकें। जब महाराज दुर्योधन को कोई उपाय नहीं सूझता है तो कर्ण, महारथी कर्ण उनको एक उपाय बताते हैं कि हम लोग महाराज धृतराष्ट्र जी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग द्वैत वन में ही जो गौओं के रहने का स्थान बना है वहाँ पर जाकर गौओं की गणना करेंगे और देखेंगे कौन सी गायें कितना दूध देती हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बछड़े हैं, आदि चीज़ें। तो ये योजना महाराज दुर्योधन को और शकुनी को काफ़ी पसंद आती है। फिर वो दोनों जाते हैं, महाराज धृतराष्ट्र जी से इस बारे में बात करते हैं कि हम लोग इस तरीके से द्वैत वन में जाकर ये सब चीज़ें करेंगे। तो धृतराष्ट्र महाराज पहले तो उनको मना करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पांडव भी इस समय द्वैत वन में ही ठहरे हैं, तो वो कहीं ऐसा विरोध ना हो जाए वहाँ पे इन लोगों के जाने से, ऐसा सोच के मना करते हैं। लेकिन जब इन लोग कहते हैं हम लोग पांडव के पास नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ अपना गणना करके और थोड़ा घूम टहल के फिर चले आएंगे वापस, तो महाराज धृतराष्ट्र आज्ञा दे देते हैं। फिर इन लोग जाते हैं वहाँ पे। तो दुर्योधन के पीछे नगर की स्त्रियाँ और बहुत सारे सैनिक, महारथी कर्ण, दुशासन आदि सभी लोग जाते हैं। फिर इन लोग द्वैत वन में पहुंचकर सबसे पहले तो गौओं की गणना करते हैं। उसके बाद द्वैत वन में एक सरोवर रहता है जिसका नाम द्वैत वन सरोवर ही है, तो वहाँ पे अपना डेरा डाल देते हैं और वहाँ पे खूब जल क्रीड़ा करने लगते हैं। महाराज दुर्योधन का जो सेना नायक होता है वहाँ पे जब जाता है, वहाँ पे पहले ही उन दिनों उस द्वैत वन नामक सरोवर पर, तो वहाँ पे पहले से ही अप्सराओं और देवगणों के साथ गंधर्वराज चित्रसेन पहले ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे और वो वहां पे पहले ही अपना डेरा जमाए हुए थे। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साध्यस्क 1 दिन में पूर्ण होने वाले राजर्ष यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी सरोवर पर गंधर्व राज चित्रसेन पहले ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे और उन लोग क्रीड़ा विहार के लिए सरोवर का
जो जल है पूरी तरह घेरे हुए थे। जो दुर्योधन का राज सेवक था वहां जाता है और देखता है, तो वो आकर दुर्योधन को बताता है। दुर्योधन सैनिकों को आदेश दे के भेजते हैं कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। यह आदेश सुनकर सेना नायक गंधर्वों के समीप जाकर उनसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं यह स्थान खाली कर दीजिए, महाराज दुर्योधन यहाँ पर आए हैं। उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो राज सेवकों को कठोर वाणी में कहते हैं कि तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है, उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गंधर्वों को भी बनियों के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। तुम लोगों की भी बुद्धि मारी गई है, इसमें संदेह नहीं कि तुम सब के सब मरना चाहते हो, इसलिए तुम लोग यहां से लौट जाओ। यह सुनकर दुर्योधन के सैनिक सभी वहां चले गए जहां दुर्योधन था। इस प्रकार जब दुर्योधन की सेना को रोक दिया गया तो दुर्योधन को गुस्सा आता है और उनका युद्ध शुरू हो जाता है गंधर्वों से और महाराज दुर्योधन का। पहले गंधर्व तो उनको समझाते हैं और प्यार से बातें करते हैं, रोकते हैं उनको युद्ध करने के लिए, लेकिन दुर्योधन आज्ञा देते हैं सैनिकों को। फिर कौरवों में और महाराज दुर्योधन के सेना की अगुवाई करते हुए कर्ण और गंधर्व के साथ भयंकर युद्ध होता है। एकदम हर तरफ एकदम त्राह त्राह मच जाती है। इस तरीके से भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है कौरवों और गंधर्वों के बीच। सारे कौरव सैनिक जो हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन जो महारथी कर्ण हैं वो एकदम अविचल भाव से खड़े रहते हैं और गंधर्वों का सामना करते हैं। वो गंधर्वों को एक बार तो बहुत घायल कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं गंधर्वों को। लेकिन गंधर्व जो चित्रसेन थे वो अपनी बड़ी भारी संख्या में सैनिकों के साथ महारथी कर्ण पर आक्रमण करते हैं। फिर बहुत देर तक महारथी कर्ण अकेले लड़ते हुए दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि सब लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन महारथी कर्ण अकेले टक्कर थामे हुए रहते हैं। लेकिन जब महारथी कर्ण देखते हैं कि उनके बस की बात नहीं है तो महारथी कर्ण वहां से युद्ध से विमुख होकर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद गंधर्व लोग जो दुर्योधन होता है उनको और उनकी स्त्रियों को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना के फिर उनको लेके जाने लगते हैं। गंधर्वों ने दुर्योधन की सेना को मार भगाया और जो बचे हुए सैनिक थे वे सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। सैनिक क्या बोल रहे हैं कि कुंती कुमारों, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांध कर लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे दुशासन, दुर्विसह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुवल कुल की सब स्त्रियों को कैद करके लिए जा रहे हैं। इस तरीके से सभी सैनिक और मंत्री आर्तभाव से महाराज युधिष्ठिर के पास हाथ जोड़े हुए कहते हैं। तब उसके बाद युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के मंत्रियों को और सेना को भीख मांगते हुए देख महाबली भीमसेन से कहते हैं कि ये कौरव कुछ और ही करना चाहते थे, परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा है। कपट द्यूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणापूर्ण षड्यंत्र था जो सफल न हो सका। हमने सुना है जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। जब महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को कहते हैं कि कौरवों की मदद की जाए तो भीमसेन इसके लिए राजी नहीं होते हैं। उल्टा वो सोचते हैं कि सब कुछ बातें जो दुर्योधन ने उनके साथ किया था, लाक्षागृह में विष दिया था कालकूट नाम का, वो आज सब बातें महाराज युधिष्ठिर के समक्ष पेश करते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते। इस तरीके से कहते हैं। तो फिर उसके बाद दुर्योधन, जिसको चित्रसेन नामक गंधर्व लिए जाते हैं, तो जिस समय महाबली भीमसेन दुर्योधन का मदद करने के लिए मना कर देते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उनसे कि तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव बड़ी भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? भीमसेन, भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें वैर भी बंध जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। कितने उत्तम विचार हैं महाराज युधिष्ठिर के। इस तरीके से बहुत सी बातें महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को कहते हैं। वो कहते हैं कि आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। यह खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम पांडव दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। इस प्रकार फिर उधर दुर्योधन भी विलाप करता हुआ कहता है कि पूर्ववंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहे हैं। मेरी रक्षा करो महाबाहु, यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधन को बांध लिए जाते हैं। साथ ही ये सारे गंधर्व दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियों को भी बंदी बनाकर लेके जा रहे हैं। पुरुषोत्तम पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। इस तरीके से कहते हुए महाराज दुर्योधन रुदन करते हैं और उनका करुण क्रंदन सुनकर महाराज युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए।
उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर भी उसके रक्षा के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा।